हाय फ्रेंड्स। तो अगर आप एक एफएमजी एस्पिरेंट हो या आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हो, वहाँ जाके एमबीबीएस की पढ़ाई करने का सोच रहे हो, तो आई एम श्योर ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर शुभम, डॉक्टर जयंत एंड डॉक्टर परवेज़। इन तीनों ने बाहर जाके पढ़ाई करी एमबीबीएस की और अपने पहले ही अटैम्प्ट में तीनों ने एफएमजी एग्ज़ाम क्लियर भी कर दिया। आज हम इनके सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में नहीं बल्कि पूरी एफएमजी या पूरी एमबीबीएस जर्नी के बारे में बात करेंगे। जैसे इन्होंने एमबीबीएस क्यों ज्वाइन किया, किसी को एमबीबीएस क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, बाहर की यूनिवर्सिटी चुनने का तरीका क्या होना चाहिए, कितने अटैम्प्ट देने चाहिए उसके बाद सोचना चाहिए, वहाँ जाकर कैसे एडजस्ट करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, वहाँ जाकर जो चेंजेस होते हैं, जो स्ट्रेस है उसे कैसे हैंडल करते हैं, क्या क्या ऑफलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्या बिना इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से तैयारी नहीं हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे हैं, क्या क्या चैलेंजेस देखे हैं, ये सब कुछ आज के एपिसोड में। तो हाँ, सुनते रहिए इस एपिसोड को एंड तक। आई एम श्योर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो वेलकम टू द एफएमजी सागा विद मी डॉक्टर अंकित खंडेलवाल, योर एनाटॉमी प्रोफेसर। सो गाइज वेलकम हियर, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनाटॉमी बाय डॉक्टर अंकित। सो आज हमारे साथ हमारे तीन शेर हैं, तीन हमारे हिंदुस्तानी के फाइटर्स हैं। इन्होंने तीनों ने अपना एफएमजी मतलब कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम निकाला, क्वालिफाई किया, अच्छे नंबर आए। आज हमारे साथ सब लोग हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दो मेन मुद्दे। पहली बात तो बाहर जाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या कोई मिथ है वो बस्ट करेंगे। और दूसरी बात, अगर चले गए बाहर क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे तैयारी करनी, कैसे एग्जाम निकालना है। सो आई वेलकम डॉक्टर शुभम, डॉक्टर परवेज एंड डॉक्टर जयंत। वेलकम ऑल। थैंक यू सर। अब तो बोलना नहीं पड़ेगा यार, मुस्कुरा दो, अब तो एक अंदर से आ जाती होगी एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद। चलो यार, फिर डॉक्टर शुभम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो यार, आप लोग कहाँ कहाँ से हो, क्या क्या एक एक लाइन में कहाँ से हो या कहाँ से पास किए एमबीबीएस अपना। Myself Dr. Subhamurya, and I studied from Kyrgyz State Medical Academy (KSMA) from Kyrgyz Republic, which is also called Kyrgyzstan. And I took admission in 2018 batch, and I passed in 2023. And after that, I came to Delhi and Gautam Nagar, and after that, I cleared my exam in first attempt. And I belong to UP near Varanasi. भदोही प्रॉपर फ्रॉम सिटी। डॉक्टर परवेज कुछ बताओ यार, कहाँ से हो, कहाँ से पास किए। यस सर, मैं एमपी से हूँ, इंदौर। और मैंने भी किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी से पास किया, सेम कॉलेज। वेरी गुड। और ग्रेजुएट हुआ। सर मेरा नाम जयंत शर्मा है और मैंने किर्गिज स्टेट मेडिकल एकेडमी से मतलब अपना ग्रेजुएशन किया है। और हम तीनों मतलब एक ही कॉलेज से और एक ही ग्रुप से हैं। और रिसेंटली हमने मतलब जो अभी एफएमजी कंडक्ट हुआ था जनवरी में, वो हमने मतलब तीनों ने पास कर लिया है, मतलब अच्छे मार्क्स से। तो जयंत आप बिलोंग और मैं मध्य प्रदेश से। एमपी, आप भी एमपी से हो? सर मध्य प्रदेश। चलो जी सर। अगर मैं आपसे ब्रीफली पूछूं, क्या मन किया मेडिकल में आने का, कैसे मन किया, क्या मन किया? सर मतलब पहले से ही मतलब एक सपना था, मतलब मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि जैसे क्या स्टेप्स होती है मतलब डॉक्टर बनने की, पर एक मन में पहले से था कि डॉक्टर बनना है। और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि जैसे बाहर जाना है। मतलब वो सेटअप मतलब एक यहाँ से मतलब पास में से एक सीनियर है, वो भी मतलब किर्गिस्तान में है, तो उनसे ऐसी कुछ बातें हुई तो पापा ने डिसीजन लिया कि अब बाहर भेज देते हैं, मतलब देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है बहुत शैतानी करते थे बचपन में, पापा मम्मी ने कहा यार 5 साल तो पिंड छोटे बच्चों से है, ऐसा तो नहीं था? नहीं सर, ऐसा नहीं था। मतलब उनका भी जी सर, उनका भी ड्रीम था कि मतलब डॉक्टर बनूं मैं, तो इसीलिए। अच्छा, मैं ये सवाल पूछ क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं एनाटॉमी का फैकल्टी हूँ, प्रोफेसर हूँ। 10 15 20 साल से मैं हर साल नई नई पूरी फसल देखता हूँ, 100 बच्चों की, 150 की, कहीं 200 की। तो मेरे उन्हें पहला सवाल ये आता है बच्चों से पूछना, भाई क्यों आए हो, कैसे आए हो, क्या करने आए हो, सबको पता है। पहले ये बात, ये मैं कहता हूँ एक हफ्ता बस यही सोचो कि एमबीबीएस में आए क्यों हो। अगर ये वाई क्लियर हो गया ना, तो आगे का हाउ, व्हाट, वो वेयर, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेरा पहला सवाल होता ही ज्यादातर ये है।
परवेज कैसे बताओ यार, कुछ भी बता दो ऑनेस्टली कि एमबीबीएस में क्यों घुसे। अगर ये बोलोगे ना सर डॉक्टरी में पैसा बहुत है इसलिए आए थे, तो वो भी सही बात है, क्या क्या बुराई है इसमें? ठीक है, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है, उसमें क्या दिक्कत है ये? पापा का भी ऐसे ही था कि मेडिकल करें, और उन्होंने चाहा था कि मतलब उनका बेटा डॉक्टर बने, तो इसलिए। तो बेटे ने क्या चाहा? और मेरा भी शुरू से बेटे का तो बचपन से ही था कि डॉक्टर बनेंगे। अरे बाप रे। शुभम यार, अब आप पे आते हैं दोबारा, तो कैसे? जी सर। जी सर, मेरा बैकग्राउंड मेडिकल स्टोर हमारे यहाँ है, मतलब मेडिकल बैकग्राउंड है प्रॉपर। ऐसा डॉक्टर तो कोई नहीं था, तो इस परसेप्शन से मेरे फादर, मतलब मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया इसके लिए। तो मुझे भी मतलब एक टाइम पे होता है ना, 12th के बाद निकलने के बाद आपको खुद में कंफ्यूजन होता है क्या करना है, कैसे करना है, क्लियर माइंडसेट नहीं होता है। तो पापा ने सजेस्ट किया कि करना क्या है। मैं बोला नहीं, बायो मेरे को अच्छी लगती थी, तो बायो में ही बेस्ट करना है जो पॉसिबल होगा। चलो अब देखा थोड़ा है हाँ। आप लोग तीनों बाहर से पढ़ के आए हो, मैं तो बेचारा यहीं का नहीं रह गया। मेरे को इसमें तो मिला नहीं साला बाहर जाने का। कोई बात नहीं, आपका तो अच्छा जैसी जैसी किस्मत, है। जैसी जैसी किस्मत, तो हम क्या करें। हाँ। दूसरी ये बताओ, अब तुम लोगों का एक्सपीरियंस हो गया है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या सजेस्ट करोगे किसी भी यंग बच्चे को जो 11th-12th में है, या फिर उसके 1-2 साल से तैयारी कर रहा है? क्योंकि इंडिया में यार स्टैटिस्टिकली पॉसिबल बहुत मुश्किल से होता है सरकारी सीट मिलना, हकीकत है। भाई आप इतने एप्लीकेशन देखो, इतनी सीट देखो, अगर सिंपल सी मैथ्स लगाओगे नहीं हो नहीं पाता। तो इसमें किन लोगों को सजेस्ट करोगे, किन लोगों को वाकई में अगर यहाँ ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, किन लोगों को सीरियसली बाहर जाना चाहिए, ऐसे कौन से वर्ग के लोग हैं? तो जयंत आपसे शुरू करते हैं, ऐसी सर्कल चलता है, बताओ यार। जी सर। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बहुत मतलब बहुत ट्राई कर रहे हैं, जैसे 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, तो मतलब अब जैसे उनसे नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सर मतलब मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए। मतलब अच्छा। कोई दिक्कत नहीं आती है जैसे, हाँ। और मतलब बहुत सारे मतलब हर स्टेट से वहाँ पे, मतलब हर स्टेट से बच्चा है वहाँ पे। और मतलब कोई जैसे लैंग्वेज भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश इंग्लिश चलती है सब। जैसे जहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया किर्गिस्तान से, मतलब लैंग्वेज इशू भी मतलब उतना नहीं है, मतलब फर्स्ट ईयर में सिखा देते हैं। और तो ये लैंग्वेज का हो गया, और खाना भी मतलब मिल जाता है। जैसे आप मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल गए, इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, मतलब खाना वगैरह तो मिल जाता है। वो तो और चलो पढ़ाई के बात की हिसाब से बात भी है, मतलब, वहां जाके खाना पीना एडजस्टमेंट तो देखो, मरता क्या ना करता। अब एक बार एडमिशन ले लिया है, हाँ जैसा खाना मिलेगा। वो तो इंडिया में भी आप अलग अलग स्टेट में जाते हो, खाना अलग होता है, कुक अलग होता है। मैं ये बस ये पूछा था शुरुआती जी किन सर। लोगों को इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि हम जाएं बाहर। तो जैसे तुमने बोला कि 3-4 साल तक का अटेम्प्ट यहाँ दे दिया, नहीं मिल पा रही है सीट, तो जाना चाहिए। हाँ एक इसमें बहुत अच्छा सवाल आता है, मैं सब तीनों से पूछ रहा हूँ, अपने अपने राय देना। तुम्हें क्या लगता है, 12th के बाद, बहुत लेजिटिमेट सवाल है, कितने अटेम्प्ट तक इंसान को वेट करना चाहिए? उसके बाद अगर तब भी सीट नहीं मिल रही है, तब उसे सोचना चाहिए कि यार या तो मैं लाइन चेंज करूं या फिर मैं बाहर का सोचूं। क्योंकि बाहर में तो भाई लिमिटेड सीट है ना, ऐसा थोड़ी ना कि एडमिशन हो गया तुम उस बैच में घुस ही जाओगे। भाई एक सीट का नंबर होगा ना। तो कितने अटेम्प्ट तक एक स्टूडेंट को सर, मतलब तो मिनिमम सर 2 वो और मैक्सिमम 3, मतलब उसका पोटेंशियल एक तीन? चीज मैं कह सर वो सकता स्कोर हूँ पे तो भी डिपेंड 3, करता है। मैक्सिमम 3। जैसे कि डिजायर्ड स्कोर नहीं मिल रहा है, हम्म। जैसे कि सिर्फ 350 पे अटक गए, तो फिर सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे मेरी बहन है, उसका हो गया, ड्रॉप ड्रॉप दिया था उसने। तो हम्म। मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि कितने नंबर आ रहे हैं। और मतलब कभी कभी नहीं होता, मतलब जैसे कि और एक और चांसेस देते हैं, तो नहीं नहीं, पूछ मतलब रहा हूँ ऐसा कितने कर सकते कितने चांस तक तुम्हें लगता है एक इंसान को अपनी जिंदगी की, हमारी जिंदगी लिमिटेड है, काम करोगे हैं। आप। बिल्कुल। 20-25 साल में आपने काम करना शुरू किया, दो आप से तीन। 60-70 तक काम करोगे, आपके 40 साल हैं बीच के जो आप काम कर सकते हो। हाँ उस 40 साल में आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल, कितने साल तक आपको लगता है एक इंसान को एक एग्जाम में अटेम्प्ट देना चाहिए? क्योंकि उसका एक तरह से वेस्ट हो रहा है ना टाइम। बिल्कुल, 2-3 अटेम्प्ट बहुत होते हैं। 2-3 अटेम्प्ट हो। शुभम आप कुछ बताना चाहोगे, एग्री करते हो? 2-3 अटेम्प्ट बहुत होते हैं सर, बट उसमें लास्ट अटेम्प्ट आपका ऐसा होना चाहिए कि आपने उसमें 100% दिया हो। बट फिर भी आपके जो स्कोर हैं वो 500 के नीचे हैं, 400 के आसपास हैं, बट एक आप 5 में नहीं जा पा रहे हो। फिर भी आपको है कि मेरी फिजिक्स खराब है, मेरी केमिस्ट्री खराब है, मुझे बायो से बट लगा है, मुझे करना यही है, तो आप जाओ बाहर। ये ऑप्शन हो सकता है। मुझे एक चीज और लगती है, क्योंकि हमारे इंडिया में ना यार ये कंपटीशन तो है ही, पॉपुलेशन का जो मिसमैच है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो
में बच्चा कितना स्ट्रांग है, उसका उसके एमबीबीएस के बाद वो कितना अच्छा डॉक्टर बनता है, इससे कोई अच्छा रिलेशन बनता नहीं। मान लो किसी की बिल्कुल। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छी नहीं है, मान लो, पर वो इंसान हाँ का अच्छा है, वो अगले की फीलिंग समझ रहा है, वो डॉक्टरी में वो पेशेंट को बचाना चाह रहा है, उसके लिए मेहनत करना चाह रहा है, तो वो अच्छा डॉक्टर बनेगा। और किसी की फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ बायो बड़ी अच्छी है, उसके बाद भी उसमें स्किल ही नहीं है, तो वो अच्छा डॉक्टर बनेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं तो मैं पर छोटा पॉइंट हो सकता है, नहीं? जयंत जयंत यस सर। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मतलब मैं बताओ। अपने मार्क्स बताना चाहता हूँ अपने नीट के, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब मैंने नहीं पढ़ी थी, तो मतलब मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किए थे उसके क्वेश्चंस, मतलब मेरे को डर था कि जीरो मतलब मार्क्स माइनस मार्किंग सॉरी। होती है, तो सर मैंने दोनों अटेम्प्ट नहीं किए थे। और बायो किया था मैंने, तो उसमें 267, मतलब ऑल ओवर 267 ही थे मेरे मार्क्स, और मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री अटेम्प्ट ही नहीं किया था सर। बताओ। और फिर मैंने सोचा कि अब बाहर ही चले जाना चाहिए, और घर वालों ने भी बोला कि सही है। अच्छा ये बताओ, बाहर जैसे किसी को जाना चाहे तो वो क्या क्या चेक करे, कि मतलब यूनिवर्सिटी ऑनलाइन देखे, या फिर किसी से बात करे भैया भैया से, या फिर अगर पैसा है तो जाके चक्कर ही मारा है, मतलब क्या है, तुम लोग बताना चाहते हो अपने एक्सपीरियंस से? शुभम तुमसे शुरू करते हैं, चलो इस बार। सर एज सच मतलब जब मैं गया था तो मेरी ये प्रायोरिटी थी कि कम से कम गवर्नमेंट कॉलेज हो और उसका पास्ट रिकॉर्ड कुछ हो, कि मतलब हाँ स्टेब्लिश्ड है, उसके डिपार्टमेंट्स जो भी हैं सब एस्टेब्लिश्ड हो। बट मैंने कई देखे हैं कि प्राइवेट, वहाँ के जो प्राइवेट कॉलेज है वहां से भी करके आते हैं बच्चे, तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाते हैं। बट बस ये है कि एक यूनिवर्सिटी थोड़ा प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि फ्रॉड भी कई लोगों के साथ हो जाता है। एडमिशन लेते हैं, वही वही वहां वही। जाते हैं, पता चला कॉलेज में एडमिशन है नहीं, एजेंट ने करा दिया। तो ये सब चीजें हैं, कुछ लोगों के साथ हो जाती हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसके थ्रू आप जा रहे हैं उसके थ्रू और बच्चे गए हों, कुछ हो कनेक्शन, ताकि आप कुछ एक लेजिटिमाइज कर सकें चीजों को। और कॉलेज की भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री अब तो यूट्यूब से इधर उधर से मिल जाती है, क्या ट्रैक हम्म। रिकॉर्ड है, क्या पास्ट रिकॉर्ड है। तो थोड़ा सा रिसर्च करके जाना चाहिए। हाँ, मतलब बहुत सारे एजेंट्स भी हैं, और जैसे जो दूसरे ले रहे हैं उनसे भी बात हो जाए, या फिर अपने कोई पहचान का गया हो उनसे पूछो कि कैसे कितने के लगते हैं, तो मतलब लगभग श्योर हो जाता है कि हाँ चलो इतना, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्यादा पैसे ले लेते हैं, ये भी हम्म। होता है, तो उनसे बच के हो जाता पैसा तो चलो है। आदमी बाद में कमा लेगा, लेकिन अगर कहीं गलत फंस गया और कहीं हाँ बिल्कुल। देने पड़ गए तो वो दिक्कत हो जाती है जयंत, आप कुछ ऐड करना चाहोगे या फिर एग्री करते हो दोनों से अपने? सर एग्री करते एग्री हो, कर, चलो वेरी गुड। मतलब अब चलो जी, बच्चे ने एडमिशन ले लिया, जी सर। वहां बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, खाना पीना अलग, हवा पानी अलग, टेम्परेचर अलग, भाषा अलग। तो एक एक संक्षेप में हम पूछें, जयंत आपसे स्टार्ट करेंगे, तो कैसे हैंडल करते हो यार ये स्ट्रेस? घर से दूर, होम सिकनेस भी होती है, मम्मी पापा का वही लगाव तो है ही। कैसे हैंडल किया आपने स्ट्रेस जी ये 4-5 साल? सर, मतलब जब हम मतलब फर्स्ट ईयर में जब हम यहाँ से गए थे, मतलब काफी बच्चे थे, मतलब इंडियंस, तो उतनी दिक्कत नहीं थी। जब मार्केट वार्केट जा रहे हैं तब थोड़ी सी मतलब लैंग्वेज लैंग्वेज इशू होता था। और टेम्परेचर तो मतलब स्नो वाला सब सीन था वहाँ पे सर। मतलब फर्स्ट ईयर में ही थोड़े जैसे 4-5 महीने थोड़ी दिक्कतें आई, बाकी तो मतलब हो गया था, सब सेट हो गया था सर। चलो और गुड। बस जी। नहीं, आजकल वीडियो कॉलिंग भी हो जाती है घर पर। मेंटल टफनेस चाहिए, वीडियो कॉलिंग वगैरह सब ठीक है, हाँ लेकिन ना यार वो चीज बन नहीं पाती कभी भी। फर्स्ट फर्स्ट ईयर में थोड़ा लगता है सर, क्योंकि वो एक बाकी तो एक, एक फिर वो धीरे धीरे। हाँ। एक वो मीम आता है ना, हर मुस्कुराता वो चेहरा हमेशा खुश नहीं होता। बिल्कुल। तो वो एक यस चीज है। हाँ अब पापा माँ बाप के सामने तो हम मुस्कुरा हो गई, हाँ तो रोता भी हाँ दिखाओगे नहीं अपने, भाई वो क्या सोचेंगे बेचारे। पर वही चीज है कि अब हम जी। बात कर सकते हैं, क्योंकि अब हम आ चुके हैं इंडिया वापस, एग्जाम क्लियर कर दिया, अब हम इस पर हाँ। खुल के बात कर सकते हैं। ये थोड़ा लगता था कि इससे स्टार्टिंग में गए हैं तो सेल्फ डाउट होता था कि यार पता नहीं डिग्री सबको मिलती है कि नहीं, क्योंकि कई जगह फ्रॉड हो जाता है ना, तो वो एक सेल्फ डाउट रहता है कॉलेज में वो स्टार्टिंग तो है। में। फिर तो अपने सीनियर से मिले, लोगों से देखा, तो फिर चीजें सॉल्व आउट हो गई। उतना ज्यादा हमारे कॉलेज पे डाउट नहीं था चीजें। फिर वहां की बस हार्श रियलिटी, मतलब वो जो हार्श टेम्परेचर था, उसको थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा शॉक लगा था, बट धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अरे मैं तो उल्टा हो देखा। जाएगा। मैं एक बार रशिया गया था पढ़ाने, तो मैंने देखा था कि रशियन के जो नेटिव लोग हैं वो ज्यादा कपड़े पहनते हैं, और अपने इंडियन बच्चे हैं हाँ तो एक एक आधे स्वेटर में ठीक। घूमते हैं मजे से। मैंने कहा यार तुम नेटिव लग रहे हो, वो वाले फॉरेन के लग रहे हैं। सर इसका बगल में कैंपस है, अगर वहां जाना है तो हम लोग एप्रोन पहन के शर्ट पहन के निकल जाते थे, फट से पहुंच के 5 मिनट में। तो
स्वेटर नहीं पहने चल गया फिर भी। और वो भी है ना कि इंडियन को कहीं भी भेज दो, सब जगह अडॉप्ट हो जाते हैं। नहीं, मैं पहले दिन मैं बंद हो गया है। उसने एक टी शर्ट पहनी थी, कोई स्टूडेंट था मेरा, एक टी शर्ट और शायद हाफ स्वेटर पहना था, -15 या 20 डिग्री था। मैं भाई क्या हाँ है ये, कि सुपर ह्यूमन है ये? तो हम तो फर्स्ट टाइम माइनस टेम्परेचर देखे थे एक साल से। तो ये भी है। चलो एडमिशन ले लिया, अब चलो स्ट्रेस वगैरह थोड़ा बहुत हमने मैनेज किया भाई। इसमें मुझे लगता है यार दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है। मतलब कॉलेज में जो जी दोस्ती है ना, बिल्कुल सर। परिवार से ऊपर आ जाती है आपका साथ देने में। ये तो मैं खुद ही मतलब सब लोगों वहां पे जो भी होते हैं दोस्त लोग ही होते का हैं। दोस्ती है। हाँ तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, जी तुम ही बंधु, तुम ही सखा। जी, बस हाथ ना हाँ करो। सब कुछ वही है। अब चाहते हैं थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई पे आते हैं, खेल कूद भी किया ही होगा। पढ़ाई वढ़ाई में यार क्या लगता है कि किताबों का कितना बड़ा रोल है, टीचर्स का कितना बड़ा रोल है? इंडिया वापस आते हो तो यहाँ क्लासेस लेते हो या फिर यहाँ से टीचर्स जाते हैं? क्या तुम्हें लगा कि हमें एक स्टूडेंट को और इम्प्रूव करना चाहिए पढ़ाई के लिए? जयंत तुमसे शुरू करते हैं इस बार यार। यस सर। मतलब फर्स्ट ईयर में मतलब सीरियसली बताऊं सर, मतलब मैं जब गया था ना, मतलब मैं पूरा ब्लैंक था, मेरे को मतलब कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था सर। और फिर मतलब मैंने जो पढ़ाई, जो असली पढ़ाई है, मतलब सेकंड ईयर से थोड़ी शुरू की थी। और सर मैं और एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप ही से मतलब फर्स्ट टाइम मैंने एनएट में पढ़ी थी। और परवेज ने मतलब वो सजेस्ट किया था मेरे को। और सर थोड़ी मतलब तब से थोड़ा थोड़ा पढ़ते गए। और फिर थर्ड ईयर तो यहाँ पे कोविड यहाँ पे हो गया, अपना इंडिया में बीत गया। और फिर बस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही सब पढ़ा है सर। मतलब कोई मतलब कोई दूसरी बुक नहीं पढ़ी। और फिर इंडिया आके मतलब एक कोचिंग ज्वाइन की थी, बट सर मतलब आधे से ही छोड़ दिया था, क्योंकि मतलब कुछ टीचर्स थोड़ा लेट आ रहे थे, तो हमने सोचा कि खुद से पढ़ लेते हैं, थोड़ा और मतलब थोड़ा बेटर ही हो गया वो। और बस वही, और थोड़ा रिवीजन पे थोड़ा टिके रहे बस। नहीं नहीं, चलो बढ़िया, वेरी गुड। परवेज आप कुछ ऐड करना चाहोगे यार? मैंने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था, तो मस्त जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, यूट्यूब था, मतलब हर जगह से देखा कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है। और जैसे हमने शुरू में फर्स्ट ईयर में डॉक्टर मतलब आपका वो एनाटॉमी का सब्सक्रिप्शन भी लिया था। जैसे कि किसी को किसी टीचर का नहीं समझ आता तो किसी और से पढ़ लो, सही बात। और मतलब शुरू जल्दी करो, ताकि मतलब एंड में दिक्कत ना हो, क्योंकि सिर्फ एंड में फेला करते रहोगे तो फिर दिक्कत होगी। ज्यादातर मतलब आजकल तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट हो गया, कंटेंट की कमी नहीं है। आजकल लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या देखें, और सही टाइम नहीं मिलता उनको कि कब क्या देखें। तो ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने मतलब इतने सारे टीचर से पढ़ा है ना, और मैंने अपने दोस्तों को भी पढ़ाया है, तो मुझे मतलब टीचिंग भी अच्छा लगा मुझे, कि टीचिंग भी एक अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए। तो देखो मतलब उससे बहुत नॉलेज भी मिलता है, और सामने वालों को मतलब कि मतलब अपन पढ़ाओ तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ती। वो ये ना कि मतलब आजकल एक तो दो तीन चीजें ऐसे तुम बताई तुमने कि रिसोर्स का एक्चुअली ज्यादा ही हो गया है। अब ये चूज हाँ, करना और पड़ता है कि क्या नहीं करना जी। है। हम लोग के टाइम में हाँ बताओ, हम लोग के टाइम ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं था। अगर हमने लेक्चर मिस कर दिया तो किताब में अपना हाँ माथा मारो, तुम्हें कोई वही, बताने वाला नहीं है। अगर कोई लेक्चर मिस हाँ किया है तो तुम जानो, तुम्हारी किताब जाने। अगर कोई सीनियर तुम्हारा इतना अच्छा है कि तुम्हें समझा दे तो अच्छी बात है, नहीं तो तुम और तुम्हारी किताब यही है और कुछ नहीं कर सकते तुम। हाँ। तो ये चीज थी। आज आजकल इतने रिसोर्सेज हो गए हर जगह, मतलब सब अगर मतलब इतने पैसे भी नहीं है तो आप मतलब देख सकते हो कहीं ना कहीं से, तो कुछ कुछ ना फ्रीली कुछ। अवेलेबल है, पर इंसान का हाँ समय उतना ही है। तो मुश्किल एक्चुअली हाँ मुझे लगता है मुश्किलें बढ़ गई हैं। सामने तुम्हारे पास 50 कंटेंट आ गया है, अब क्या सुनूं क्या ना सुनूं। हाँ और फोमो होता है, फियर ऑफ हाँ मिसिंग वही। आउट, कि छूट ना जाए मेरा। हाँ, और ये फोमो लास्ट में रिजल्ट मतलब एग्जाम के पहले और ज्यादा हो जाता है कि ये तो पढ़ा ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं। शुभम आप कुछ यार ऐड करोगे, जैसे कि तैयारी में या फिर कोरोना टाइम में? ये कोरोना में कहते हैं ना दुनिया रुक गई थी, तो उससे तुम लोगों को कितना हम्म, फर्क पड़ा है कोरोना से? तुम्हारी पढ़ाई में या फिर तुम्हारी क्लिनिक्स में कुछ ऐसा कुछ खास फर्क पड़ा है या फिर मैनेजेबल था? सर नहीं, सर बीइंग ऑनेस्ट, कोरोना में हमारी पढ़ाई भी रुक गई थी। कुछ नहीं हुआ खास ऐसे, मतलब घर पे आए तो घर के माहौल में बस थोड़ा ह्यूमन नेचर, लेजीनेस, पढ़ाई करते थे बट ये ऑन ऑफ वाली चीजें थी। कभी किया कभी नहीं किया, कभी कर रहे हैं, 8-10 दिन अच्छा पढ़ा, फिर 10-15 दिन तो जब लेजीनेस मतलब आ जब गई। कुछ भी करने को नहीं तो पढ़ाई करते थे, मतलब बोर हो गए, खाली हाँ बैठे बैठे क्या करें, पढ़ाई कर लेते हैं।
हाँ, जैसे मेरा कोरोना में उल्टा था कि मैंने कोरोना से ही स्टार्ट करी थी पढ़ाई। वाह। मैंने सोचा था कि तो मेरा ऐसा था बेसिक कि बेसिक सब्जेक्ट एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी ये सब पढ़ा जाए ताकि आगे क्लिनिकल में दिक्कत ना हो। सही 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 सही। तो मतलब कोरोना में सर कुछ भी पढ़ाई नहीं थी, बस एक ही सब्जेक्ट पढ़ा था मैंने, मतलब एक साल में, वो पैथो था सर। बाकी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था कोविड में। बढ़िया मैंने बढ़िया। नाट पढ़ी थी बस। अरे वाह। मैंने अनहट में बहुत टाइम दिया। फॉर द सब्जेक्ट। अब वो भी मतलब न्यूरो एंड आर्ट एंड हेड एंड नेक टफ टफ वाली चीज पढ़ ली थी, सही और किया। बाकी चीजें बात। मुझे न्यूरो अनहट बहुत पसंद आई थी। सर ये बताओ, जैसे पढ़ाई की बातें भी हो गई, हमने तैयारी ऐसे करी, हाँ, कोरोना काल में ये हो गया कुछ, या शुभम आपसे स्टार्ट करेंगे, कुछ या ऐसी दो चार चीजें जो कि आप जूनियर्स को ये बताना चाहोगे कि यार ये चीजें अवॉइड करना, ये गलती मैंने देखी है होते हुए और खुद भी शायद करी है, तो ये अवॉइड करना। मतलब वही है चीजों को। अभी जैसे कुछ सीनियर जूनियर्स होते हैं जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, तो अभी से सोचते हैं कि शॉर्ट चीजें कर, शॉर्ट में पढ़े या फिर रैपिड रिवीजन पढ़ ले। नहीं, अभी आपके पास टाइम है, आप पूरा टाइम लो। एक बहुत बार एक्सपोज हो चीजों को, पूरे टॉपिक्स पे आप एक्सपोज हो। चीजें कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, नया वर्ड सुनो एक बार। अभी नहीं आ रहा है, सेकेंड टाइम पढ़ोगे, सेकेंड टाइम वो चीजें कहीं और पढ़ोगे तो रिकॉल होंगी दिमाग में। अभी आप शॉर्ट के पीछे मत भागो, अभी आप टाइम लो, डिटेल में पढ़ो। जब आप इतनी पढ़ोगे तो आप अगली बार इतना करोगे, फिर आप ना करो तो सॉलिड होगा। अब आप सोचो इतना ही पढ़े कि इतना ही लिख के एग्जाम में, ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये कहना बिल्कुल चाहूंगा। सही बात, बहुत अच्छी बात कही। एमबीबीएस बना ही 5-6 साल का है कि आपको जो है जी धीरे सर। धीरे पढ़ना है। उसमें ये नहीं है कि आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आपने रील देख ली और बस 1 मिनट में टॉपिक हो गया, वो नहीं। वो किताबें हैं, 5-6 साल का बना ही इसलिए कि आप धीरे धीरे पढ़ो। वो तो इंटर्नशिप का टाइम होता है, चलो जल्दी रिवाइज करें। जयंत, आप कुछ जोड़ना चाहोगे जी यार, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, कोई ऐसी गोल्डन टिप हो? जी सर, मैं ये मतलब ये ऐड करना चाहूंगा सर। मतलब मैंने एमबीबीएस के दौरान मतलब पूरे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए थे वहीं पे। तो मतलब पीएसएम छूट गया था मेरा, तो मतलब मैंने यहाँ पे आके किया था दिल्ली में। फिर सर मैंने गलतियां, मतलब जो मैंने गलतियां की हैं वो बताना चाहूंगा सर। मैंने ये गलती की थी, मैंने कुछ 7-8 सब्जेक्ट में मतलब दो दो सोर्स रखे थे सर। और उसके कारण सर मैं मतलब जब लास्ट में मतलब इतना डिप्रेस्ड हो गया था, मतलब मेरा रिवीजन नहीं हो रहा, मतलब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज, जैसे अभी बात हो रही थी तो इतने सारे सोर्सेज हो गए हैं, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं। तो सर उस चक्कर में मतलब मेरे थोड़े रिवीजन बच गए थे, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। और सर मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मैं जीटी देता था, जीटी देता था, तो मैंने 7 या 8 जीटी दिए होंगे सर। और उसमें मतलब मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैं रिव्यू नहीं करता था। तो वो मतलब जैसे करना चाहिए था, मैं वो नहीं करता था, मतलब वो नेगेटिव पॉइंट था। शुभम, कुछ कहना चाह रहे हो? ये सर, मैं जीटी की बात आई थी तो मैं जीटी पे कहना चाहूंगा सर। मेरे एक कलीग था, शायद मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो मेरे से ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्चुअली और हर चीजों में अच्छा स्कोर कर रहा था, मेरे से ज्यादा पढ़ने में, चीजों में, हर एक चीज में। क्वेश्चन हम साथ बैठ के भी करते थे तो मेरे से ज्यादा एक्सप्लेन अच्छे से करता था, इसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली उसका नहीं हुआ इस बार। सिर्फ यही रीजन था कि उसने जीटी के स्कोर के फियर के चक्कर में उसने जीटी नहीं दिए। तो जीटी नहीं दिए इस चक्कर में उसका टाइम मैनेजमेंट इतना ज्यादा गड़बड़ हो गया कि वो इस एग्जाम में कोलैप्स कर गया। उसने उसके टाइम और क्वेश्चन इतने मिसमैच हो गए कि उसने इतना हरी में क्वेश्चन अप्रोच किया कि वो बंदा इतना ज्यादा पढ़ा हुआ था अच्छे से, वो 3-4 क्वेश्चन से रह गया। तो ये फैक्टर थोड़ा सा होना चाहिए कि हम बैलेंस कर पाए। जीटी देख के नंबर को जज नहीं करो, उसको पहले ये देखो कि क्वेश्चन, वो टाइम जीटी मैनेजमेंट कितना अच्छा जीटी हो एक गया। लर्निंग होना मैं चाहिए, इसमें ये इससे लर्न करो। एक चीज ऐड करूंगा। जीटी आप दो, उससे लर्न करो, उससे रिव्यू करो, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग जीटी नहीं भी दे पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम के लायक नहीं है, उन्हें फिर भी एग्जाम देना चाहिए। अब बात घूम फिर के आती है, कई जीटी देने वाले बच्चे मैंने देखे हैं कि एग्जाम के दिन वो पैनिक कर जाते हैं, जो जीटी दिए भी होते हैं, क्योंकि एग्जाम एग्जाम होता है, तुम कितना भी बोल दो जी, जीटी में वो हो गया, एग्जाम डे तो बहुत एग्जाम एग्जाम इंपॉर्टेंट। होता है। इसका मतलब ये है कि हमें मेंटली हाँ, इतना टफ और स्टेबल होना पड़ेगा कि अचानक से कुछ भी आ जाए। क्योंकि अब देखो, अब तो बिल्कुल। हमें जीटी मिल गया, कल को आप डॉक्टर बनोगे, कैजुअलिटी में अचानक गन वुन इंजरी आ गई, अचानक कुछ भी हो गया, हाँ,
आपको उसकी प्रिपरेशन आपको पहले से नहीं होगी, अचानक करना पड़ेगा, मोल्ड होना पड़ेगा। तो डॉक्टर की साइको में ऐसा होना चाहिए कि हम मेंटली ऐसा होने चाहिए कि अचानक कुछ आ जाए, हमें फौरन उसमें मोल्ड होना है, उसकी तरह से हमें सोचना है। तो इसमें मैं तो ये कहूंगा कि जीटी दो तो अच्छा है, नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं। एग्जाम के टाइम आपको मेंटली फिट होना है कि यार इतने घंटे का पेपर है, इतने सवाल हैं, मैं मैथ्स करके चलूं, इतने मिनट में मुझे इतने तो कर ही देना है, ताकि एंड में पैनिक ना करूं, चाहे सवाल आ रहा है नहीं आ रहा है। कुछ ऐड करना चाहोगे परवेज? ये सर मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे बहुत सारे लोग जीटी मतलब जीटी जीटी तो ठीक है, अगर दे भी रहे तो भी ठीक है, नहीं दे रहे तो भी लोग पास हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मतलब एग्जाम प्रिपरेशन एक ही जगह रखो, मतलब जैसे इधर से उधर भाग रहे हैं मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी थोड़ा एक वो रहता है लोगों में कि यहाँ से ऑनलाइन देख लूं, ये सर लाइव आए हैं, ऐसा। वो तो मुझे लग रहा है आजकल की मतलब सबसे एक बड़ी प्रॉब्लम ही ये है। आपको हाँ, चूज करना कहां से पढ़ना है, उस पे ईमानदार बने रहना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही आजकल ये है। क्योंकि आप जहां मुंह और एग्जाम में भी, हाँ, और एग्जाम में भी ऐसा हुआ है, जैसे हमने देखा कि लोग बोलते हैं कि पीवाईक्यू पीवाईक्यू, लेकिन सिर्फ पीवाईक्यू पे डिपेंड मत रहो, आजकल वो ना बहुत ज्यादा जैसे डीप में भी पूछने लग गए हैं। हम्म, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक साइन मतलब एक फोटो देंगे और उसको पूछेंगे कि ये क्या है, लेकिन वो उसके बारे में पूछेंगे, ऐसा हो सकता है। तो मतलब थोड़ा डीप में जाने की जरूरत है। तो फिलहाल शुभम, ये अपनी सफलता यार, किसको डेडिकेट करोगे? No doubt, our parents, first primary, our parents, father, mother, their their sacrifice is undoubtedly based. उसके बाद फ्रेंड सर्कल मेरा, अनफॉर्चुनेटली मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था, जैसे कि ये जयंत, परवेज, रवि और जितने लोग भी थे साथ में, रोहित, ये सब टीचर्स का योगदान जो भी है सब अच्छा अच्छा रहा, गुड लक रहा मैं इस चक्कर में। जयंत यार, बहुत देर से आपसे बात नहीं हो पाई, आपकी आवाज नहीं सुना यार, किसको डेडिकेट करोगे अपनी जी सफलता? जी सर मैं पहले तो अपने पेरेंट्स और टीचर्स को मतलब एक ही लेवल पे मतलब उनको डेडिकेट करना चाहूंगा सर। और उनके बाद मैं अपने दोस्तों को, जैसे सर शुभम है, सर शुभम मतलब मेरे ग्रुप में था और रूममेट भी था जब हम एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहे थे। मतलब जो इमोशनल सपोर्ट था वो शुभम था सर। मतलब मैं जैसे डिप्रेस हो जाता था, मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो मतलब बहुत सपोर्ट करता था। और सर दूसरा परवेज ने मतलब, परवेज जैसे मुझे नहीं पता था मतलब कहाँ से क्या पढ़ना है, तो परवेज ने मेरी बहुत हेल्प की है इस चीज में। जैसे यहाँ से पढ़ वहां से पढ़, इस चीज में बहुत हेल्प की है। तो ये चीज इन तो सबको परवेज, आप डेडिकेट कुछ करना चाहिए। डेडिकेट करोगे यार किसी को, अपने को छोड़ के? मेरे पापा को पापा मेरे बताओ। पापा ने मतलब जैसे हम एक छोटी विलेज से और मतलब वहां तक पहुंचा दिया और फिर डॉक्टर बना दिया, और मतलब भी मतलब बताना चाहूंगा, जैसे जयंत है हमारा जयंत को हम देखते थे ना लाइब्रेरी में, तो हमारा भी मन होता था कि चलो पढ़े जैसे मुझे ऐसा है कि मैं लाइब्रेरी में नहीं पढ़ता हूँ, मैं मतलब मुझे कोई अच्छी स्पेस मिल जाए मैं बस वहीं पे पढ़ता हूँ ऐसा। तो चलो तो अपना, दोस्त लोग, अब सब कुछ एक तरह से लाइफ एक फुल सर्कल पे आ गई है, अगर ग्रेजुएशन की बात की जाए तो अब एक तोहफे के रूप में अपने जूनियर्स को कोई गोल्डन टिप्स हो, तो शुभम आपसे स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसा लगे तो प्लीज बताएं। जूनियर्स इन सेंस डिपेंड करता है आपकी स्टेज पे हो, स्टेज पे आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में चेंज होने वाला है पैटर्न। तो अभी एक दो एफएमजी के पास है, नेक्स्ट नेक्स्ट का कुछ है, तो मेंटली प्रिपेयर रहे नेक्स्ट के लिए, अगर एफएमजी मिलता है तो बेटर है। तो वही है सर कि चीजों को एक डेडलाइन में बनाएं, चीजों की एक डेडलाइन बनाए कि मुझे कितना चीजें कितने दिन में करनी है, कैसे करना है। नहीं तो रैंडम पढ़ते पढ़ते हम पढ़ते रहते हैं, एक साल एक सब्जेक्ट चढ़ते रहे, खत्म नहीं हुआ कोई। तो एक डेडलाइन बनाए और चीजों को एक रेगुलर इंटरवल में रिवाइज करते रहे, नहीं तो ये वॉलेटाइल चीजें निकल जाती है दिमाग से, प्रैक्टिकल ह्यूमन ब्रेन है हमारा। और चीजें बस वही है, और ज्यादा बर्डन लेके नहीं करना है, बस एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखो और प्रैक्टिकल डेडलाइन बनाओ, प्लान बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ। स्ट्रेटजी कभी 100% पूरा नहीं होगा, बट बिना स्ट्रेटजी के पढ़ाई भी नहीं होगी, ये भी फैक्ट है। तो एक बाकी मोटिवेशन तो भरा पड़ा है, यूट्यूब पे एक सर्च मारेंगे सब कुछ मिल जाता है, बट वो है कि मोटिवेशन ब्लंट काम नहीं करता, एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजिकली चीजें वो काम करती हैं। बस उसी पे चलना है और क्वेश्चन करना है, रिवाइज करना है बीच बीच में, और
जो निमोनिक टीचर देते हैं अगर वो पसंद नहीं आता है तो अपना आप खुद का बना सकते हैं, खुद की भी कुछ स्टोरी उसमें ऐड कर दें टॉपिक्स में, तो चीजें शायद कुछ और इजी हो जाए, लॉन्ग टर्म रिकॉल करने में आसानी हो। और बाकी चीजें शायद वो खुद भी कर सकते हैं, कुछ कर ही रहे होंगे अच्छा, तो बाकी मेरे फ्रेंड्स ऐड करेंगे नहीं नहीं, उसमें। बहुत 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 अच्छी गोल्डन टिप्स दी, बहुत अच्छी। जयंत, आप कुछ जोड़ना चाहोगे इसमें? और अपना तो आपका जो मेंटल मूड जो बीच में जो चेंज हुआ उससे आपने कैसे रिकवर पाए, ये भी फाइट है अपने आप में यार। और मुझे पूरा पक्का विश्वास है, स्टूडेंट कहीं का भी हो, किसी भी स्टेज में हो, किसी भी एरा में हो, ये स्ट्रेस तो यार आता ही आता है। आजकल के टाइम में तो बल्कि ज्यादा है थोड़ा सा। फिर मैं, हाँ आप जैन से पूछना है इसलिए मैं ऐड करना चाहता हूँ, हाँ। बिकॉज हम दोनों रूम पार्टनर थे। तो सर इसने मतलब हार्डकोर, मतलब इसने बहुत पहले से पढ़ा था, इसकी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर था, बट इसने जी तोड़ मेहनत करी, मतलब जी तोड़ मतलब अपना बेस्ट दिया। और उसने सब कुछ करते करते लास्ट के एग्जाम से 2 वीक पहले ये थोड़ा सा मतलब चीजों को लेके डिप्रेस्ड हो गया, या फिर इसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये नहीं चली, इसने मल्टीपल सोर्स रखे, कुछ चीजों के रिवीजन नहीं हो पा रहा था, कुछ हुआ और भी चीजें इशू थी, कुछ सब्जेक्ट्स थोड़ा स्लिप हो रहे थे, तो उसको लेकर डिप्रेशन में चला गया। और नाउ ऑल ऑफ उसके बाद रिकवर किया, और ही स्कोर्ड वेल स्कोर 204, 204 नंबर इसके आए, जबकि इतनी चीजें रफ गई थी। फिर मैंने इसको थोड़ा हेल्प किया जितना कर सकता था, बाकी इसने खुद से फाइट करी, खुद रिकवर किया और उसको अच्छा स्कोर में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, पूरा अपना जितना पढ़ा था उसको वेस्ट नहीं होने देना था उसको। तो थोड़ा स्ट्रगल था उसमें। तो जयंत, ये तो तुम्हारी कहानी शुभम की जुबानी। अब अपनी कहानी अपनी जुबानी यस बताओ। सर। सर मैं मतलब कुछ पर्सनल शेयर कर सकता हूँ? करो करो करो, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो करो, हमें क्या दिक्कत है। यस सर। यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। एक्चुअली मतलब सेकेंड ईयर में मतलब मेरा ब्रेकअप हो गया था। हम्म। और सर मतलब तो मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया था सर। फिर मतलब मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मतलब क्या करूं मैं अब। तो सर मतलब मेरे को एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए था। तो मैंने बोला कि अब कहीं और नहीं जाना, मतलब किसी के पास नहीं जाना। तो सर मैंने सोचा कि थोड़ा पढ़ाई करके देखता हूँ, मतलब उस चीज से मेरे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होना था, तो मैंने थोड़ी पढ़ाई शुरू की। तो धीरे 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 तो सेकेंड ईयर के लास्ट में, हाँ, तो सर मैंने फिर थर्ड ईयर तो ऐसे ही गया मेरा कोविड में। फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर सर पढ़ा मैंने। मतलब ऑलमोस्ट मतलब मैंने 18 सब्जेक्ट पूरे पढ़ लिए थे वहीं पे। और मतलब 10 सब्जेक्ट का रिवीजन भी कर लिया था। फिर सर यहाँ पे आया मैं। तो मतलब मैंने जैसे कोचिंग की थी, पर मैंने छोड़ दी थी जैसे मैंने बताया था पहले भी। और फिर मैंने खुद से ही पढ़ा। जैसे पर मैंने एक गलती जो की थी कि मतलब मैंने दो दो सोर्स रख लिए थे 7-8 सब्जेक्ट के। तो सर उसके कारण मतलब मेरे थोड़े रिवीजन भी नहीं हो पाए, और मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो गया कि अभी तक सब अच्छा जा रहा था और लास्ट में ऐसा क्यों हो रहा है। तो शुभम ने मतलब मेरी बहुत हेल्प की कि यार मतलब ठीक है, मतलब भगवान की कृपा से सब सही हुआ। चलो जी चलो, हाँ। तुम ही दो लोग बताओ, या परवेश तुम बताओ यार। जैसे कि अब ऑब्वियसली यार मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, हाँ बात ही नहीं कर रहा उनकी क्या क्या सोर्सेज हैं। अब जैसे कुछ सोर्सेज, क्या मल्टीपल सोर्सेज, जैसे आप मान लो पहले आप किसी से, आपने कोई सोर्स उठाया, आपने उससे पढ़े, आपको लगा यार इसमें ना मैं, और बगल वाले ने कहा अरे यार ये तो कुछ नहीं यार, इनसे पढ़ो तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा, ये पढ़ के देखो तुम्हारे कभी नहीं हाँ भूलोगे। तुमने पहले वाले जिनसे पढ़े थे उनको हटा दिया, दूसरे वाले को ले आए, पर तुम्हें लगा यार पहले वाले ही मेरे लिए बढ़िया थे। भाई हो सकता है दूसरे वाले तुम्हारे हाँ पढ़ने के लिए अच्छे हों, पहले वाले तुम्हारे लिए बढ़िया थे। अब ये मार्केट में और बच्चों में बड़ा असमंजस हो जाता है यार, किससे पढ़ें, इनका नाम है या फिर ये कोचिंग का नाम बहुत है, मैंने ज्वाइन तो कर ली, पर यार मेरे को मजा ही नहीं यार अंदर से उतना। इससे अच्छा तो मैं खुद ही रूम पे पढ़ लेता आधा घंटा, या इससे अच्छा मैं उनसे पढ़ लेता। हाँ तो बिल्कुल। इसमें कुछ कुछ कहना चाहोगे बिना किसी का हम लोग यहाँ नाम वाम लिए, जैसे कैसे सोर्स चूज करें और कैसे स्टिक करें, और कब हमें उस सोर्स को छोड़ भी दें, मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा है, वो पढ़ा अच्छा रहे होंगे पर हमारे यार टेस्ट नहीं जम रहा, उनसे ट्यूनिंग नहीं जम रही, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे। हाँ, जैसे मैंने देखा है कि मतलब बहुत सारे टीचर, जैसे तरीका अलग होता है ना, टीचर मतलब पढ़ाते तो सेम ही है सब, बस ये कि किसी को मतलब कोई बीच बीच में कुछ एंटरटेनमेंट कर देते हैं, और कुछ जैसे कोई कोई फॉन्ड ऑफ होता है कि कॉन्सेप्ट बताए, कोई होता है कि बस निमोनिक से काम चल जाए। मतलब जो जैसे टीचर वो सूट करो जो आपको सूट करे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपको पसंद है ऐसे टीचर जो आपको हंसी मजाक करे बीच में, क्योंकि बोर हो जाता है ना इतना बड़ा, एक तो लेक्चर इतने बड़े हाँ, होते हैं,
और मतलब देखते जाते हैं। और जैसे आजकल क्या होता है कि मतलब एक तो रिकॉर्डेड है और एक लाइव लेक्चर, तो बहुत फर्क पड़ता है। तो लाइव लेक्चर ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। तो लाइव लेक्चर देखा जाए तो अच्छा है। और किसी को सूट करता है कि ऑफलाइन क्लास जाए, तो आप अपना देखो कि आपको क्या सूट करता है, तो वो ज्यादा अच्छा रहता मतलब मैं अगर समराइज करूं तो जो चीज समझ में आ गई उससे स्टिक करो। अब वो आपको है। कुछ भी हाँ क्लिक कर सकता है, आपको हो सकता है बीच में हंसी मजाक ना क्लिक करे, आपको कंसेप्ट क्लिक करे, आपको लाइव हाँ क्लिक करे, किसी को रिकॉर्डेड क्लिक क्लिक कर जाए, तो जो क्लिक करके उसके टेस्ट के हिसाब से वो क्लिक कर जाए। बस उससे स्टिक रहो, फिर इधर उधर भटको। हाँ अगर एक बार तुम्हें मंजिल सी मिल गई कि ये सब्जेक्ट में ये है सोर्स मेरा, तो उससे भटकना नहीं चाहिए। क्या मैं सही हूँ? हाँ बिल्कुल। जैसे कि अब जो ठान लिया कि हाँ यही है, तो इससे ही निकलेगा आप, बस और कुछ नहीं है उसके मतलब अलावा। कीप इट सिंपल। आप शुरुआत में, जैसे यार इसमें बोलो ना कि शुरुआत में आप चलो भटक रहे हो इधर उधर दो चार जगह, पर एक बार चीज आपको लगी हाँ सही है, चलेगा। तो उससे फिर चिपके रहने का। शुभम कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ जैसे ये सर वही बात है ना कि अगर आपको सोर्स पे डाउट है तो आप पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करके देख लो, एक बार आपके डाउट्स क्लियर हो बिल्कुल जाएंगे, सही बात। क्वेश्चन आपके होने लगेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल फिर सही। सही है, फिर कुछ ठीक रहना है बस। मैंने भी जैसे शुरू में पढ़ा था ना, तो मैंने अलग अलग जगह से ट्राई किया था ताकि देखा जाए कि मतलब बेसिक्स मुझे अच्छे बनाने थे। फिर उसके हम्म। बाद आपके बेसिक बन गए, फिर आप कहीं से भी पढ़ोगे तो मतलब हाँ मतलब समझ में आने लग जाए ना, फिर काम हो जाता है कि चलो हाँ। और फिर अपने हिसाब से टीचर ढूंढ लो और पढ़ लो उनसे। अच्छा, एक ऐसा बात है। और है यहाँ पर, हमें एक बात और जनरली करना चाहेंगे। बड़ी ईमानदारी से प्रैक्टिकल बात है। हम लोग अभी पिछले कुछ टाइम से बात कर रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन से बात कर रहे हैं। क्या बिना ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के एग्जाम निकाला ही नहीं जा सकता है क्या? मेरा एक सवाल है। या मेरा क्या, बल्कि बहुतों का सवाल है ये, कि जरूरी है क्या? बिना इसके क्या पॉसिबल ही नहीं है? तो क्या इसमें बताना चाहोगे, परवेज, शुभम, जयंत, कोई भी? मेरे हिसाब से मतलब जैसे ये कोचिंग वगैरह एक मीडियम हो गया ना, कि मतलब हमको इतने पे ही स्टिक रहना है, इतना ही सिलेबस है। और जैसे अगर बाहर जाए तो मतलब बुक्स बुक्स एक तो पढ़ाती नहीं ना बड़ी बड़ी, तो ये दिक्कत है कि जैसे इनमें से क्या आएगा और क्या मतलब प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं कि अच्छा ये कौन से मतलब ये वाले जो वो है, जैसे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं ना, तो ये ट्रेंड पे चल रहा है कि अच्छा ये टॉपिक पूछ सकते हैं ऐसे करके। कि तुम तो लोग के उससे वो ग्रुप पता में है चलता है। ऐसा जिसने कि बिना ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग, जिसने आज तक कोचिंग की कोई हेल्प ली ही ना हो, सिलेक्शन उसका पास हो गया, ऐसा कुछ है? एग्जाम्पल है कोई? सर ऐसा तभी पॉसिबल है जब अगर वो ऑनलाइन कोचिंग भी नहीं करना, ऑफलाइन भी नहीं कर रहा, वो खुद से तभी कर सकता है जब उसने सेल्फ कंसाइज नोट्स बनाए हों। ताकि क्योंकि एक दिन में बैठ के 19 सब्जेक्ट का एग्जाम देना थोड़ा सा टफ होगा, वो तभी पॉसिबल अच्छे से होगा जब उसके खुद के कंसाइज नोट्स होंगे जिसके बल पे वो ताकि मल्टीपल रिवीजन करके एग्जाम दे सकता है। क्योंकि इतनी मोटी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना, रिकॉल करना पॉसिबल नहीं है अगर वो खुद से सब कुछ कर रहा है तो। हाँ बाकी जैसे आजकल ऑनलाइन कोचिंग टीचर और खुद कंसाइज कर कोचिंग्स देते का हैं। यही रोल है कि वो कंसाइज दे रहे हैं चीजों को बच्चों को एक डाइजेस्टेबल फॉर्म में, तो बच्चे बस उसको एज ए फॉर्म पढ़ के और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो इसलिए आसान हो जा रहा है चीजें। मतलब मुझे बताओ हाँ या ना में, तुमने अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट देखा जो कि बिना किसी कोचिंग की हेल्प के इसने एफएमजी निकाला है? हाँ या ना? नहीं, नहीं। तो पहले होगा, लगभग मतलब सारे अभी करते हैं। अभी रिसेंट में तो मतलब नहीं पिछले है। दो चार साल में? हाँ मतलब अभी तो नहीं। अभी? आजकल कोचिंग की हेल्प लेना पड़ रही है मतलब ठीक ठीक, नहीं नहीं, जरूरी। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मेरे ख्याल से इसमें जरूरत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बाहर की पढ़ाई थोड़ी अलग है, लैंग्वेज अलग है, हाँ गाइडेंस वहां पे नहीं है। ये सवाल शायद अगर यहां से एमबीबीएस की होती तो एक बार को और अच्छा सवाल बन सकता था। ऐसे बहुत बच्चे थे जिन्होंने कोचिंग की शक्ल नहीं देखी थी हमारे टाइम पे, और वो बहुत बड़े बड़े रैंक निकाले थे। हाँ पर शायद तुम लोगों के टाइम में चीज थोड़ी अलग है कि बाहर का माहौल ही अलग है, और फोमो तो यार है ही थोड़ा बहुत। वो तो एक फैक्टर ही, पहले हमारे टाइम में कुछ मोबाइल वोबाइल इतना कुछ था नहीं, हाँ हाँ। इतना इंटरनेट वगैरह इतना स्कोप नहीं था। तो ये मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, मेरी तरफ से बेसिक सवाल था, क्या बिना कोचिंग के पॉसिबल नहीं है क्या निकालना? तो मेरा सवाल था ये, विद ओनली द हेल्प ऑफ यूट्यूब कह सकते हैं कि हालांकि यूट्यूब देखा और अपनी किताब उठाई, पढ़े और पास हो गए। वैसे पॉसिबल निकल हो सकता है। सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है? मेरे ख्याल से तो हो सकता है पॉसिबल। हो सकता है। यूट्यूब हो की सकता हेल्प है, लें, मेरे हिसाब से है, होना चाहिए। क्योंकि होना चाहिए। बस मतलब उसमें थोड़ा गाइडेंस होना तो वो निकल सकता है। यार जैसे कि यूट्यूब में खुद मिलेगा से ना। मतलब इतना सारा जो मतलब डेडिकेशन उसके लिए बहुत ज्यादा होना अच्छा, अब आते हैं यार, एक मेरा है। सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट का नाम है एनाटॉमी, है ना? एनाटॉमी का अरे मुझे नाम बहुत सुनते पसंद ही पहला ख्याल क्या आता है है। माइंड?
शुभम तुम? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। एनाटॉमी में मेरा मेरा भी ऐसा था, फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था तो चीजें चीजें फर्स्ट टाइम समझ तो सब आती है, याद लास्ट में कुछ भी नहीं रहता था। तो वही सब था, पढ़ा तो समझ में आता था, फिर याद तो कुछ भी नहीं है। फिर फिर मैंने सोर्स भी चेंज किया इस चक्कर में, शायद कंसाइज हो, कुछ रिलेटेबल हो। बट इन द एंड बात वही थी कि आप कितने भी सोर्स पढ़ लो, किससे भी पढ़ लो, इन द एंड आपको याद खुद से रखना है, उसको कैसे भी याद रखना है, आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख लो। आप निमोनिक्स बना लो, आप कुछ भी स्टोरी बना लो, प्रैक्टिकल में क्वेश्चन कर लो, कुछ भी कर लो। तो फिर धीरे धीरे चीजें डुएबल हुई, और लास्ट में आपके वीडियोस भी थे 30 मिनट वाले, जो आप 5-5 क्वेश्चन कराते थे, तो उसमें भी चीजें आप अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करा दिए थे। तो हम लोग के एकेडमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, बट ये था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्जाम ओरिएंटेड हमने किया था अच्छे बिल्कुल बिल्कुल। उसमें। तो मैंने देखा था आपकी वीडियोस तो यूट्यूब पे, तो मैंने जैन को भी बताया और अपने फ्रेंड सर्कल में बताया, तो उससे काफी हेल्प मिली थी। वीडियो का नाम था हाउ टू रिमूव फियर ऑफ एनाटॉमी, कि मैं बहुत जगह सुन जी सुन के पक गया था कि यार सर बहुत डर लगता है। मैंने कहा यार मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा इसमें, 8-10 5-6 पॉइंट है, इसको सोचो तो एटलीस्ट डर तो हटे। पहले डर हटेगा तभी ना पढ़ पाओगे। कि आप, होता क्या है ना कि एक साइकिल है, आप पढ़े भूले पढ़े भूले पढ़े भूले, आप कहोगे चौथी बार यहाँ पढ़ता ही नहीं भाई, जब भूलना ही है तो पढ़ूं क्यों? ये मुझे तो लगता है कि लोग ना एनाटॉमी को एज ए रट्टा मार थिंग समझते हैं, लेकिन वो रट्टा मार नहीं है। लेकिन जैसे आप उसको विजुअलाइज करोगे ना, जैसे आप देखोगे, डायग्राम बनाओगे, तो अपने आप चीजें समझ में आती है कि कौन सी चीज कहाँ है। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि ऐसा है। तो मतलब एक बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग है एनाटॉमी। मैं तो यूट्यूब में भी एक दो वीडियो देखा, वहां सब बताते हैं इसको पूरा रटो रटो रटो। मैंने कहा यार मतलब रटो 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 तो ठीक है, लेकिन पूरा रटो तो कहाँ तक रटोगे भाई? एक किताब रीड की, हाँ, दूसरा वॉल्यूम रटो, तीसरा वॉल्यूम, कब तक रटते रहोगे? तो एनाटॉमी तो ऐसा परवेज की होता है ना, एनाटॉमी। एनाटॉमी तो वैसे बॉडी की ज्योग्राफी है, तो शरीर तुम्हारे सामने वही है। एमबीबीएस की फर्स्ट स्टेप है। हाँ, परवेज के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के सब्जेक्ट इसलिए भी अच्छे हो गए थे ना, क्योंकि ये कुछ जूनियर्स थे जिनको ये पढ़ाता था पूरे सब्जेक्ट, शायद फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रो समथिंग, पता नहीं कौन कौन सा प्रोवाइड माइक्रो पढ़ाता था। एनाट पैथोलॉजी। और पैथो। तो ये जो मुस्कुराते चेहरे हाँ, ऊपर वाला करे, ऐसे ही मुस्कुराते रहो, बढ़िया से यार अगला एग्जाम दो, बढ़िया से कोई पीजी सीट थैंक निकालो जो तुम्हें मनपसंद हो, चाहे कोई भी ब्रांच हो, चाहे कुछ जी भी सर। फर्क नहीं पड़ता, तो थोड़ा मन लग जाए उसमें, तो भी कुछ से कुछ कर जाओगे, है ना? चल तो फ्यूचर में यार कुछ जैन तो क्या कोई लाइन सोची है मूड में कि मेडिसिन जाऊंगा, सर्जरी तरफ जाऊंगा, या कहाँ जाऊंगा? सर अभी तो मतलब सोचा था डर्मा, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इंटर्नशिप हो जाए तो उसमें और कुछ नहीं समझ में आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सही बात, हाँ बिल्कुल सही बात। परवेज आपकी कोई पसंदीदा ब्रांच या इंटर्नशिप के बाद ही? हाँ, मतलब न्यूरो सर्जरी है, मतलब बहुत सारी है। पर मतलब वो पता चलेगा कि जब अभी पोस्टिंग लगेगी तब बिल्कुल और बिल्कुल। अच्छा समझ में आ जाएगा। सेम शुभम, सेम। ये सर हम लोगों ने ये बात डिस्कस करी थी, तो एक टीचर ने भी बताया था कि अभी जो तुम्हारा चॉइस है उसको जिंदा रखो, बट इंटर्नशिप करते करते आपको वो चीजें प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी रियलाइज हो जाएंगी कि वो चीजें कैसी होती है रियल लाइफ में, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप चॉइस पहले सिलेक्ट करना। इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ। शायद कुछ ऐसा ही है। इंटर्नशिप में इस्तेमाल करो फिर चलो यार क्या बोलूं, और बहुत ही मजा आ गया तुम तीनों से बात करके। भगवान करे भी ऐसे ही थैंक यू। बढ़िया, ऊपर वाला करे ऐसे ही बढ़िया से आगे भी मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो, अपना सफल करो, बच्चों को अपने जूनियर्स को सही डायरेक्शन दो, जो गलतियां करी हैं आगे ना हो। और आई विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट तुम तीनों को, तुम्हारे तो जितने। सर एक बात, थैंक यू सर। थैंक यू हाँ सर। बताओ बताओ बताओ। सर जैसे कई बार होता है ना कि हमारे में से किसी का सिलेक्शन हो जाता है सब साथ में, तो हम लोग सेलिब्रेशन में ओवर एक्साइटेशन में डूब जाते हैं। तो हम्म जैसे हमारे जो साथ वाले हैं, जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, हम्म। हमें चाहिए कि उनको साथ लेके चलो, इमोशनल सपोर्ट, सब्जेक्ट सपोर्ट, स्ट्रेटजी प्लानिंग में उनकी हेल्प करें, क्योंकि ये जो फेज होता है ना, इसमें कई बार लोग मतलब बहुत जल्दी गलत डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतना बर्डन और होता है, समझ रहा इतना हूँ, समझ रहा प्रेशर होता है। तो जिनका हो गया है उनके साथ में अगर कोई दोस्त नहीं हो पाया है, तो प्लीज उनको हाथ पकड़ो, उनको हेल्प करो, उनको इमोशनल टॉपिक, एकेडमिक नॉन एकेडमिक जो भी हेल्प आपकी हो सकती है आप करिए, आप अपना सेलिब्रेशन करिए, बट उतना नहीं
बीइंग ह्यूमन, बीइंग फ्रेंड, इतना आपका ड्यूटी है इस टाइम पे। बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि यार हम लोग बात अभी इंजॉयमेंट ही कर रहे हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि 80% का नहीं भी हुआ है। हाँ जी नहीं सर। हुआ है यार, अपने से 4 गुना ज्यादा है। अपन जो 3 बैठे हैं यहाँ पे, तो 12 हम्म। तो वो बैठे हैं जिनका नहीं हुआ है भाई। 3 चौको 12 हो गया, 12 बच्चे वो इनका नहीं भी हुआ हाँ है। तो इसमें मैं ये और ऐड करूंगा यार, उनको सपोर्ट करो, उनको गाइडेंस दो, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज जोड़ूंगा अपने एक्सपीरियंस से। उनको इतनी ज्यादा सपोर्ट गाइडेंस मत दो कि वो खुद ना कुछ कर पाए, क्योंकि जहां तुमने ज्यादा सपोर्ट दे दिया ना, उनको आदत पड़ जाएगी। डिपेंडेंट हो जाएंगे, सही बात। डिपेंडेंट हो लॉन्ग टर्म में तुम्हारा जाए नुकसान जी। होगा, तुम उनसे गुस्सा होने लगोगे, तो ये चीज आगे चल के ना सपोर्ट तो करो। इरिटेशन होगा। हाँ, तो क्या बोलूं भाई, थैंक यू बहुत बहुत। जयंत, अपना नेटवर्क बदल यार तू। बहुत अच्छा लगा सर आपसे। यस यस सर। सर ऐसा लगा ही नहीं किसी पीरियड मतलब टीचर से बात कर, ऐसा लग रहा है अपने से कोई साथ वाले, मतलब एक फ्रेंड जोन में कोई फ्रेंडली, हाँ तो एकदम ऐसी अपनापन है, फ्रेंडली ऐसा लग रहा इंटरव्यू। हाँ तो ऐसी बात होती है। और कौन सा तुम्हें न्यूज में है। नहीं सर, बहुत स्क्रिप्टेड होती है इंटरव्यू सर। नहीं 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 नहीं, बस भैया। थैंक यू सो मच जयंत। बिल्कुल। ऑलवेज। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।